यो गाइस, स्वागत है आपका क्लाइमेक्स प्लस की एक और धमाकेदार वीडियो में। I'm sorry. ब्रह्मांड में कुछ बींग्स ऐसे होते हैं जो न जन्मे हैं न मरे हैं, और जब गैलेक्टस का नाम लिया जाता है तो सिर्फ सुपर हीरोज नहीं बल्कि प्लैनेट्स भी हेडिंग मोड पे चले जाते हैं। एंड वो कोई टिपिकल विलन नहीं है जो मुझे दुनिया पे राज करना है टाइप्स के डायलॉग मारता हो। गैलेक्टस प्लैनेट्स को जिंदा निगल जाने वाला एक कॉस्मिक बींग है। वो एक ऐसा कॉस्मिक फोर्स है जिसका काम है बैलेंस बनाए रखना, लेकिन कैसे? पूरे के पूरे प्लैनेट्स को खा के। बकचोदी मत कर। एंड इसकी हम पहले थोड़ी कुंडली जान लेते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। I mean, बहुत पीछे, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस अपने को 1966 की फैंटास्टिक फोर इशू 48 में देखने को मिला था। जब हमारा करंट यूनिवर्स जहाँ अर्थ, एस्गार्ड, गार्डियन सब एग्जिस्ट करते हैं, तब वो बना भी नहीं था। उससे पहले एक पुराना यूनिवर्स था, एक खत्म होता हुआ मर चुका यूनिवर्स, जिसके बारे में हमें 1969 की थॉर इशू 169 में पता चला। एंड उस यूनिवर्स में एक प्लेनेट था टा नाम से, जहाँ के लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस थे, जिनकी साइंस, टेक्नोलॉजी, लाइफ स्पैन सब कुछ पीक लेवल पे था। और वहाँ का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैलन। और जब उनका यूनिवर्स अपनी मौत के करीब था, तब गैलन और कुछ सर्वाइवर्स ने सोचा चलो एक फाइनल ट्रिप लेते हैं अक्रॉस द डाइंग यूनिवर्स। जैसे यूनिवर्स की मौत होने वाली है और गैलन बोला एक एडवेंचर तो बनता है बॉस। हरामी हो बेटा। लेकिन क्या मिला? यूनिवर्स कोलैप्स कर गया और सब कुछ खत्म होने लगा। गैलन का स्पेसक्राफ्ट एक कॉस्मिक स्टॉर्म के सेंटर में घुस गया, एक ऐसे स्टॉर्म जिसमें पूरे एग्जिस्टेंस का डेथ एनर्जी भरा हुआ था। और यही मोमेंट था जब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। मरने के बजाय गैलन ने अपना एग्जिस्टेंस कॉस्मिक स्टॉर्म के साथ मर्ज कर लिया। वो कॉस्मिक फोर्सेस के साथ इंटीग्रेट हो गया और एक नए लाइफ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ। एंड जब नए यूनिवर्स का बिग बैंग हुआ, गैलन वहाँ एक कॉस्मिक एग में फंसा हुआ था, जैसे कि एक सीड जो नए यूनिवर्स के लिए तैयार हो रहा हो। और जब वो एग फूटा, दुनिया ने देखा गैलेक्टस का जन्म। ना वो इंसान था ना कोई एलियन, वो एक चलता फिरता कॉस्मिक बीइंग बन गया जो सिर्फ प्लैनेट्स को जिंदा निगल जाता था। जो कि एक सवाल खड़ा कर देता है कि गैलेक्टस प्लैनेट्स को खाता क्यों है? क्या उसे अच्छा लगता है इसलिए, या फिर उसे मजा आता है प्लैनेट्स को खाने में इसलिए? जो कि ये दोनों ही सवाल गलत है, क्योंकि गैलेक्टस प्लैनेट्स को इसलिए खाता है ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सके। एंड उसकी जो कभी ना खत्म होने वाली भूख है, उसके लिए उसको लिविंग एनर्जी चाहिए होती है। और प्लैनेट्स स्पेशली जिन पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो बेस्ट एनर्जी सोर्स होता है उसके सर्वाइवल के लिए। अगर वो प्लैनेट्स नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा और उसके साथ साथ पूरा कॉस्मिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गैलेक्टस का डाइट प्लान सिंपल है। उसे ब्रेकफास्ट में एक प्लेट प्लैनेट चाहिए, लंच में एक प्लेट सिविलाइजेशन की चाहिए, एंड डिनर में वो बचे कुछ गैलेक्सीज को खा जाता है। एंड उसकी ये डाइट का ख्याल गैलेक्टस खुद नहीं रखता, उसके लिए भी उसने एक सेना बना के रखा हुआ है हेराल्ड नाम से, जो उसके लिए प्लैनेट ढूंढने का काम करते हैं, जिसमें से अपना सबसे फेमस आता है सिल्वर सर्फर, एक बंदा जो मेटेलिक सर्फ बोट पे स्पेस में घूमता है। एंड इसका भी फर्स्ट अपीयरेंस अपने को गैलेक्टस के साथ फैंटास्टिक फोर इशू 48 में देखने को मिला था, जो कि उसकी ये सेना अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर देखती है कि भैया आज ब्रेकफास्ट में कौन सा प्लेनेट बनाया है आपने। जो कि हर हेराल्ड को ये काम के लिए पावर कॉस्मिक का एक हिस्सा मिलता है और बदले में उन्हें नए प्लेनेट ढूंढने पड़ते हैं गैलेक्टस के लिए। एंड कभी कभी जैसे सिल्वर सर्फर ने 2007 की फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस को धोखा दिया था, वैसे ही हर हेराल्ड अपने मास्टर के खिलाफ भी जाने लगता है। अच्छा बात नहीं है। मतलब जिस थाली में खाओगे उसी में छेद करोगे हेड ऑफ फिश, तो वो ये है। जिसके साथ अब हम उसके कुछ पावर्स भी जान लेते हैं। जैसे गैलेक्टस के पास पावर कॉस्मिक है, एक ऐसी अनंत और लिमिटलेस एनर्जी जो मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है, नए लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर सकती है और पूरा स्पेस टाइम फैब्रिक को तोड़ मरोड़ सकती है। गैलेक्टस अपने साइज को गैलेक्सीज के बराबर तक एक्सपांड कर सकता है, यानी जब चाहे वो बड़ा छोटा हो सकता है, खुद को किसी भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर सकता है और जब चाहे किसी भी सब्सटेंस को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकता है। उसके मेंटल पावर इतना इंटेंस है कि वो पूरे प्लैनेट्स के माइंड्स को एक साथ रीड कर सकता है। एंड कॉस्मिक अवेयरनेस के थ्रू वो फ्यूचर के कुछ मेजर इवेंट्स को भी महसूस कर सकता है। और जब गैलेक्टस पावर कॉस्मिक का एक टुकड़ा किसी को भी देता है, तो वो बीइंग एक लिविंग गॉड बन सकता है, जैसे सिल्वर सर्फर, टेरेक्स और नोवा बने थे। प्लस जब गैलेक्टस फुल्ली चार्ज होता है, तो उसके सामने ओडिन जैसे स्काई फादर, सेलेस्टियल और इटर्निटी जैसे कॉस्मिक एंटिटीज भी अलर्ट मोड पे चले जाते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये है, अगर गैलेक्टस मर गया तो सिर्फ एक बीइंग नहीं मरेगा, बल्कि उसकी डेथ से एक और ज्यादा खतरनाक कॉस्मिक थ्रेट जन्म लेगा, जो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गैलेक्टस के बिना मार्वल यूनिवर्स इनकम्प्लीट है। वो हीरोज को चैलेंज करता है, गॉड्स को डराता है और कई बार यूनिवर्स के फेट को डिसाइड करता है। और जब गैलेक्टस लड़ता है तो सिर्फ पंचेस नहीं चढ़ रहे होते, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हिल जाता है। गैलेक्टस एक रिमाइंडर है कि जब तक क्रिएशन है, डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है। वो इविल नहीं है, वो बस एग्जिस्टेंस का एक बहुत जरूरी पार्ट है। तुम क्या सोचते हो कि इसको रोकने डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में आएगा, या फिर अपने फैंटास्टिक फोर ही यूनिवर्स छोड़ के भाग जाएंगे? कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।